मन, जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 5 मिनट्स। आंखें बंद कीजिए। आज हम माइंड स्पिरिट को समझने जा रहे हैं। माइंड स्पिरिट। जैसे जैसा हमारा स्वभाव वैसे हमारे विचार, जैसे हमारे विचार वैसे हमारे संकल्प, जैसे हमारे संकल्प वैसे हमारे भावनाएं, इमोशंस। स्पिरिट, स्पिरिट को बहुत बार सोल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोल और माइंड स्पिरिट आर टू क्लोज्ड, टू क्लोज्ड। उसमें डिफरेंशिएट हम बहुत कम कर सकते हैं। स्पिरिट एंड सोल आर टू क्लोज्ड। ऐसे हम कह सकते हैं कि वन यूनिट है। मैंने एक कंसेप्ट समझाया था आपको, अंतःकरण। चित्त, अहम, बुद्धि और अंतर्मन या अहंकार। अंतर्मन, ये जो चित्त है इसी को हम कभी कभी स्पिरिट कहते हैं। चित्त, अहम, अंतःकरण को ही हम स्पिरिट कहते हैं। और सोल को भी स्पिरिट कहा है, सोल को भी अंतःकरण कहा है। चित्त और अंतर्मन। चित्त is nothing but the inherited spirit, और अंतर्मन जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, माइंड कह सकते हैं, दैट इज एक्वायर्ड स्पिरिट एंड बाह्य मन। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स। जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। इन माइंड फिंगर, माइंड का फोर्स कौन सा? हेट्रो। और माइंड में स्पिरिट इज हियर। ओके। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब है स्वभाव, वृत्ति, इंस्टिंक्ट कह सकते हैं आप उसको, स्वभाव। कभी कभी हम बोलते हैं ना, इसका स्वभाव झगड़ालू है, झगड़ता है, झगड़ती है, जो कुछ भी है। इसका स्वभाव में ही प्रेम होता है, भाव होता है। ये कहाँ से आता है? कभी कभी स्वभाव कहाँ से आता है? स्वभाव दो गुण, दो चीजों से बनता है स्पिरिट। एक है एक्वायर्ड स्पिरिट और एक है इनहेरिटेड स्पिरिट। वहां पे लिख के रखिए।
स्पिरिट को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा. स्पिरिट इज द टू टाइप्स. ये डायग्राम आपके पास है. Spirit, two types. One is inherited spirit. Inherited spirit मतलब कैरी फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड कहां से? फ्रॉम पास्ट लाइफ. होती है नहीं होती है वो अलग सी बात है. पास्ट लाइफ है ना. कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं हमें. देन इनहेरिटेड स्पिरिट. एंड सेकंड इज द एक्वायर्ड स्पिरिट. एक्वायर्ड मतलब आपके आजू बाजू का माहौल, सराउंडिंग. स्पिरिट डेवलप्स फ्रॉम द योर सराउंडिंग, आजू बाजू का माहौल. क्या कभी कभी ये प्रश्न आता है बहुत सारे पेरेंट्स को या बहुत सारे लोगों को कि होता है क्या कभी कभी पूरा पूरा एक खानदान पूरा खानदान सत्व मार्ग पे चलने वाला होता है, सात्विक होता है, और उसमें कोई ऐसा एक बच्चा आता है वो पूरा तामसिक होता है बहुत सारे लोग. तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ. होता है आज आप समाज व्यवस्था में देखते हैं हम्म। एक ये पूरा खानदान कैसे होता है पूरा. कभी कभी कहते हैं कि हमारे 7 पीढ़ियों में, जनरेशन में ऐसा बच्चा नहीं हुआ है. होता है कभी कभी. अच्छा भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है, सात्विक भी. और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे, है ना, जो तामसिक होते हैं बहुत, पूरी फैमिली, और उसमें सात्विक पैदा हो जाता है, सात्विकता आ जाती है. क्यों आता है, क्या आता है, उसके बारे में डिटेल कभी बात करेंगे. बट दैट इज द इनहेरिटेड स्पिरिट. मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझाना चाहूंगा. बर्थ एंड डेथ. सिंपल. सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी. यूनिफिकेशन हम बर्थ और डेथ को खाली बॉडी लेवल पे समझते हैं, है ना. बॉडी को समझते हैं ना, पंच तत्वों का एक होना और पंच तत्वों का सेपरेशन होना. बट नो, all becomes unification, unified. That is the birth. लाइफ फोर्स नहीं होगा, चेतना नहीं होगी, सोल नहीं होगा, माइंड नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, फिजिकल बॉडी नहीं होगी, तो एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, अस्तित्व नहीं आएगा. क्लियर मैं जो समझा रहा हूं. हमारा पूरा एग्जिस्टेंस खाली फिजिकल बॉडी है? नो. माइंड है, एनर्जी है, फिजिकल बॉडी. हमने समझा है सोल कम्स फ्रॉम वेयर? जीरो वर्ल्ड.
है ना, जो आप वर्ल्ड कहते हैं हम, जीरो वर्ल्ड, वो ब्लैक लाइन के ऊपर की लाइन, जीरो वर्ल्ड। माइंड कम्स फ्रॉम मेटाफिजिकल वर्ल्ड, एनर्जी कम्स फ्रॉम एनर्जी वर्ल्ड, एंड फिजिकल बॉडी कम्स फ्रॉम द फाइव एलिमेंट्स, पंचतत्व। व्हेन व्हेन ये घटना कहाँ पे घटती है? यूनिफिकेशन। मैं बर्थ और डेथ शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा हाईएस्ट डायमेंशन पे जा रहा हूं। सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी, इनका यूनिफिकेशन कहाँ पे होता है? इन द कॉन्शियसनेस, चैतन्यता, है ना। ये यहाँ पे कट रही है ना, सब घटनाएं चैतन्य तक में चल रही है। यूनिफिकेशन एंड सेपरेशन, सोल, माइंड, एनर्जी। सोल कम्स फ्रॉम द सोल वर्ल्ड, माइंड कम्स फ्रॉम द मेटाफिजिकल वर्ल्ड, है ना। जब यूनिफाई होते हैं तो प्रेजेंट में वो कैरी किए जाते हैं फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ये पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, कहाँ पे चल रहा है ये सब खेल? इन द चैतन्यता। अभी आप अभी आपका शरीर का कुछ हिस्से मृत हो रहे, नहीं हो रहे? शरीर के कुछ सेल्स सेल्स न्यूबॉर्न, डेथ, स्केलिंग होता है। सोराइसिस सुना है आपने? सोराइसिस में क्या होता है? अर्ली रिप्रोडक्शन, या प्री मैच्योर रिप्रोडक्शन कहते हैं उसको, प्री मैच्योर रिप्रोडक्शन। ओके, मतलब कहीं ना कहीं पे हमारे सेल्स बन रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं और डेथ ले रहे हैं ना, वैसे चल रहा है। सो यूनिफिकेशन कहाँ से आता है? ये चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है? हमें तो उसका पता नहीं है ना, अभी चल रहा है। क्या रोज ध्यान देते हैं हम, मेरे चेहरे पे कितने रिंकल्स आए? अगर आप कहीं, आपका प्रोफेशन अगर कहीं पे बॉलीवुड या एक्टिंग का होगा तो वहां पे ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन रेगुलर पर्सन के लिए नहीं ना। रोज देखते हैं क्या कितने बाल झड़ गए, कितने हो गए? देखते हैं, बट कब? जब तक हम उसके ऊपर ध्यान, बट जैसे 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 हम मैच्योर होने लगते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते। तो ये घटनाएं घट रही है, वी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट ना। सो सिंपल। बट ये घटनाएं कब समझ में आती है? टोटल बॉडी लॉस होता है। ओके, सिंपल। सो यूनिफिकेशन एंड सेपरेशन, माइंड स्पिरिट की बात कर रहे हैं हम। सोल इज कम्स फ्रॉम द सोल वर्ल्ड, कैरी फॉरवर्ड। क्या जीरो सोल के वर्ल्ड। भी कुछ संस्कार होंगे? जीरो वर्ल्ड। सोल के कुछ संस्कार होंगे या नहीं होंगे पास्ट लाइफ के? जैसे, इसीलिए कहा जाता है लास्ट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मोमेंट कैसे जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कैसे आते हैं। ओके, अगर जाते वक्त स्माइल मोमेंट होगा, लिबरेशन होगा, सुख और दुख के परे की अवस्था अगर हम अनुभव कर रहे हैं, देन आना भी कैसे होगा? स्पिरिट भी कैसे होगा? सोल भी कैसे होगा? आनंद के साथ आएगा। वहां पे लिख के रखिए, एवरी सोल चूज द womb या पेरेंट्स also, environment also, acquired spirit also, किस माहौल में मुझे एंटर करना है फॉर द नेक्स्ट सोल जर्नी कंप्लीशन, डिसाइडेड होता है। उसी को हम कर्मा की थ्योरी में बताते हैं सब, बहुत डिटेल है बट मैं सिंपल बता रहा हूँ। जैसे जाते हैं वैसे रिटर्न होता है। सो इसलिए प्रोफेसर ने एक कंसेप्ट दिया है, नोट डाउन करके रखो।
लास्ट मोमेंट विद द स्माइल स्पिरिट। इसीलिए आईसीयू में भी अगर कोई मुझे इनवाइट करता है तो आई प्रिफर दैट थिंग। अगर लास्ट मोमेंट में कोई है, भले ही वो वेंटिलेटर पे है, हुए हैं हमारे प्रयोग। हमारे एक साधक थे, एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हर मदर इज on the ventilator for 20 days, 21 23, और डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो कभी कभी डेयरिंग नहीं होता है ना निकालने का पैर। सो आई विजिटेड दैट, बट दैट इज नॉट, सोल इज नॉट लिबरेटिंग टू मच अटैचमेंट। तो जैसे ही हमने कुछ मेडिटेशंस वहां पे प्रैक्टिस किए, मैं विजिट दे के, यहाँ पे शायद मैं आश्रम में ही था, लेकिन विजिट के लिए मॉर्निंग को गया था। 1-2 घंटे में ही उनका कॉल आया, शी लिबरेटेड विद द स्माइल कॉन्शियसनेस। ओके, स्माइल मतलब फिजिकल स्माइल नहीं, बट कामली, विदाउट पेन, विदाउट। क्या लगता है, पेनफुल 21 डेज रहे होंगे या नहीं रहे होंगे फॉर लिबरेशन? तो वो सोल कैसे रिटर्न होगा? अगर होगा तो, होना है, रिटर्न होगा तो कैसे होगा? लास्ट मोमेंट वॉज विद द स्माइल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस एंटर कैसे होगा? स्माइल स्पिरिट। स्माइलिंग। सो हमारे 2 प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। हीलिंग तो है ही, लास्ट मोमेंट विद द स्माइल स्पिरिट एंड बर्थ विद द स्माइल स्पिरिट। इस पृथ्वी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पृथ्वी को खाली बच्चों की जरूरत नहीं है, स्माइल बेबीज की जरूरत है। स्माइल मतलब कॉन्शियस बेबीज की जरूरत है। सो आगे आने वाले जो कुछ भी बेबीज होंगे वो स्माइल स्पिरिटेड होने चाहिए, है ना। बिकॉज आने वाला काल बहुत ही कैसा है, होमोस्टाइल है। अकॉर्डिंग टू ट्राइवर्जिन से सम डिस्ट्रक्शंस आर इन फ्यूचर। अभी नहीं है, डोंट वरी, आपके लाइफ में नहीं है अभी, शायद 200 साल 400 साल के बाद वो डिस्ट्रक्शन टू मच देखने को मिल सकता है, होता है, प्लान्ड है सिस्टम। क्योंकि होमो के बाद ही कंप्लीट न्यूट्रो आता है, स्माइल सिविलाइजेशन। सिंपल, इसमें नहीं ज्यादा जाऊंगा, बट सिंपल मुझे क्या कहना है कि जैसे जाते हैं वैसे रिटर्न होते हैं। ओके, इसीलिए मैं सोल की बात कर रहा हूं। और सोल के बाद में क्या होता है? माइंड। क्या माइंड भी रिटर्न होता है? माइंड वर्ल्ड में होता है ना। मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूं, हाउ वी लिबरेटेड। पहले क्या जाएगा? हमने सर्कल्स बनाए थे, ये सब कहाँ पे चल रहा है? लाइफ फोर्स में चल रहा है। पहले कौन लिबरेट होगा, आपकी बॉडी या सोल? बॉडी बॉडी सोल। सबसे अंदर होमो बॉडी। सोल लिबरेट होगा। तो बाहर कौन है? सोल। सोल ओके, हाँ, तो इजी वैसे तो लिबरेट कौन होगा? सोल जाएगा ना। सोल 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 के बाद में कौन एंटर करेगा? माइंड माइंड, वर्ल्ड, माइंड, एनर्जी, देन एनर्जी, एंड देन फिजिकल बॉडी। देन फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी को पंच तत्वों में विलीन होने के लिए कितना समय लगता है? अगर किसी शरीर को दफन किया गया है, दफन की बात कर रहा हूं, का कन्वर्जन पृथ्वी तत्वों में होने में देर लगती है ना, या नहीं लगती है? सो एक्चुअली एक्चुअली हम जो डेथ कहते हैं, वो डेथ नहीं होती है। इट्स नॉट द डेथ। हम, वो सोल लिबरेट हो गया, माइंड लिबरेट हो गया, एनर्जी लिबरेट हो गई, बॉडी अभी भी मौजूद है ना, बॉडी का कॉन्शियसनेस अभी भी मौजूद है।
इसीलिए जो विधियां होती है ना, विधियां कुछ होती है ना, कुछ कुछ समाज व्यवस्था में 3 दिन का होता है, कुछ समाज व्यवस्था में 10 दिन का होता है, कुछ समाज व्यवस्था में श्राद्ध डालते हैं ना, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अकॉर्डिंग टू मेडिकल, एनीवन नोस, मुझे याद नहीं है कितने दिन में बॉडी पूरा डिसइंटीग्रेट होती है। यस, मेडिकल हेल्प। यस सर, एनीवन, कितने दिन लगते हैं एक बॉडी को पूरा डिसइंटीग्रेट होने के लिए? कितने दिन या कितने साल? सर उसमें मतलब जो मसल पार्ट है उस कम से कम 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। और और बोन्स जो है, बोन, बोन्स तो बोन, रिमेन्स, बोन्स को टाइम लगता है सर। बोन्स या फुल्ली डिकम्पोजिशन के लिए बहुत टाइम लगता डिकम्पोजिशन के लिए टाइम, क्योंकि हमें पुराने अभी भी मिल रहे हैं ना, है। कभी खुदाई निकलते हैं तो पुराने निकलते हैं। बोन्स तो बोन्स क्या लगता है टिक के आपको? टाइम। मैं जस्ट एक, शायद सदगुरु है ना, सदगुरु, उनका एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगा, कल या परसों में मुझे सामने आया। योर बॉडी हैज ऑल द मेमोरीज, उनका एक कहना था, आवर बॉडी हैज ऑल द मेमोरीज। इस इस पृथ्वी पे जो कुछ भी घटनाएं घटी है, उन्होंने बॉडी लेवल पे कहा है, बट माय कॉन्शियसनेस इज सोल डायमेंशन, सोल मेमोरीज रखता है। बट बॉडी हैज द ऑल द मेमोरीज, जो कुछ भी इस दुनिया में घटा है, बॉडी हैज द मेमोरीज। मतलब बॉडी पूरा डिसइंटीग्रेट होने में सालों लगते हैं। ओके, मतलब बॉडी की डेथ कब है, बॉडी की टिपिकल बॉडी का डिसइंटीग्रेशन या बॉडी का डिकम्पोजिशन कहेंगे, बहुत समय तक है। ओके, तो मुझे बताइए, वो सोल वही बॉडी लेके कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। बॉडी के कौन कौन सी चूज करेगा? जो अदर फाइव, मतलब जो डिकम्पोज्ड हो चुके हैं। ओके, सो इट्स अ मिक्सिंग, इट्स अ मिक्सिंग। ओके, बहुत डीप 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 डायमेंशन पे उसमें सोचने के लिए। सो सोल comes from the soul world, mind returns mind world, then, तो इसमें सिंपल मुझे कहना है, कैरी फॉरवर्ड, मतलब हम सोल को कैरी करते हैं, माइंड को कैरी करते हैं, माइंड स्पिरिट, माइंड इमोशंस, ये सब इतना डिटेल है सब। सो ये लाइफ क्यों मिली है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? क्या करना है, करने के लिए मिला है, लाइफ क्यों मिली है? एनी पर्पज ऑफ लाइफ? एग्जिस्टेंस विद स्माइल। एग्जिस्टेंस विद स्माइल। और एग्जिस्टेंस विद द स्माइल क्यों करना है? स्माइल एग्जिस्टेंस, क्योंकि प्रेजेंट में स्माइल क्यों करना है? लिबरेशन। लिबरेशन। बाकी जो कुछ भी हमने कैरी वहां पे लिख के रखिए, बाकी जो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड, उसको आप शब्द यूज करते हैं कर्मास। आप शब्द जो यूज करते हैं कर्मास, जो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, उसको क्या करो अभी, स्माइल कर्मास में कन्वर्ट करो और लिबरेट हो जाओ। दैट इज द पर्पस, सिंपल। इसीलिए अगर हमारा स्वभाव है ना, स्वभाव, इसीलिए सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से सबसे बदलने वाली कौन सी चीजें बदलाव कर सकते हैं? क्या बॉडी को हम बदल सकते हैं? बॉडी को बदल सकते हैं? बॉडी को नहीं बदल सकते। क्या ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं आज? समझो आपने एक ड्रेस खरीद लिया, आपको पसंद नहीं आया, और आपने क्या कर दिया, उसको एक्सचेंज किया। क्या बॉडी को एक्सचेंज किया जा सकता है? नहीं। दो ही चीजें बदली जा सकती है, जो मेटाफिजिकल है। सोल को बदला नहीं जा सकता है, सोल को अपग्रेड किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। या फिर अपग्रेडेशन, माइंड और एनर्जी। बॉडी को हम, बॉडी तो रिटर्न होने वाली है, जैसी आई है वैसे। ओके, सो
माइंड और एनर्जी को हम अपग्रेड कर सकते हैं, माइंड, एनर्जी और सोल को भी वहां पे लिखिए। मतलब उसके कॉन्शियसनेस को हमें अपग्रेड करने के लिए ये लाइफ मिली। ओके, सो अगर कैरी फॉरवर्ड स्वभाव, मुझे सिंपल इसमें ये कहना है कि अगर किसी का कोई भी स्वभाव हो, इनहेरिटेड स्पिरिट हो, उसको अपग्रेड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मैं बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, अपग्रेड टू द स्माइल कॉन्शियसनेस। मतलब किसी व्यक्ति का स्वभाव दूसरों को हार्म करने वाला है, वो उसको अपग्रेड किया जा सकता है, किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्माइल। ये हो गया कैरी फॉरवर्ड का। अब एक्वायर्ड स्पिरिट, एक्वायर्ड मतलब हमारे आजू बाजू में जो माहौल है उसका। समझो कैरी फॉरवर्ड भी स्पिरिट भी नॉन स्माइलिंग है और एक्वायर्ड स्पिरिट भी नॉन स्माइलिंग है, क्या हो जाएगा फिर? उसका स्वभाव कैसे बन जाएगा पूरा स्पिरिट? नॉन स्माइलिंग। एटलीस्ट दोनों में से एक तो क्या होना चाहिए? स्माइलिंग होना चाहिए। स्माइलिंग मतलब रियलाइजेशन। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई स्पिरिट इम्बैलेंस्ड है, पहले से आके आया है नॉन स्माइल वे से, तो उसको एनवायरमेंट क्या किया जा सकता है आजू बाजू का? आनंदमय। इसी को कहते हैं सत्संग। सुना है शब्द है सत्संग? सत्संग क्यों होना चाहिए? ये हमारा क्या चल रहा है पिछले 10-12 साल दिनों से? ये कॉन्शियस सत्संग ही है। सत्संग मतलब क्या? सच की बात जहां पे की जाती है। सच मतलब क्या? सत्य की बात। सत्य क्या है? आनंद और परमानंद। उसी को हम कामनेस को ही एंजॉय कर रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो सत्संग, दैट इज द स्माइल एक्वायर्ड स्पिरिट, है ना। हमारा काम क्या है? हमारा क्या है? बच्चों को, खासकर मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, बच्चों को अगर अपग्रेड करना है तो हमें कहा क्या कर सकते हैं हम बच्चों को? एक्वायर्ड स्पिरिट माहौल कैसे दे सकते हैं? स्माइल स्पिरिट। और हम क्या करते हैं जनरली? क्या करते हैं? नॉन स्माइल स्पिरिट बहुत। अभी आजू बाजू का माहौल कैसा है? स्पिरिटेड है, स्माइल स्पिरिटेड है, या ज्यादा नॉन स्माइल स्पिरिटेड है? आप अगर देखेंगे तो दोनों है। आप, हमारी दृष्टि जैसी होगी वैसे अपग्रेडेशन मिलेगा। हम अगर उस डायमेंशन पे सोच रहे हैं वैसे लोग हमें मिल जाते हैं। हम जिस, माइंड प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए मन को अगर हमने मेडिटेटिव बना दिया, साधना में लगा दिया, तो अपने आप आपको लोग भी वैसे मिल जाएंगे। सो दैट इज द मेन थिंग। ओके, सो स्पिरिट इज टू, इनहेरिटेड स्पिरिट एंड एक्वायर्ड स्पिरिट। तो वहां पे लिख के रखो, इनहेरिटेड स्पिरिट भी अपग्रेड किया जा सकता है। एक ही माध्यम है उसको, कि क्या करो? स्माइल स्पिरिटेड एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्माइल स्पिरिटेड मतलब जो कुछ भी आप कर रहे, रिचुअल्स कर रहे, आप जो कुछ भी अभी तक कर रहे, जो कुछ भी साधना कर रहे, मेडिटेशन कर रहे, ध्यान कर रहे, वो स्माइल स्पिरिटेड ही है। ऐसा नहीं कि स्माइल मतलब स्माइल मेडिटेशन होना चाहिए। जो कुछ भी आप दे रहे लोगों को, संस्कार बच्चों को, दैट इज द स्माइल स्पिरिट। उसको और आपको क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट इज द वे। सो ये ध्यान में रखिए कि स्वभाव नहीं बदला जा सकता, ऐसा नहीं है, बदला जा सकता है। ओके, और उसको बदलने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ही ये लाइफ मिली है। क्या मिली है? ये लाइफ क्यों मिली है? ह्यूमन लाइफ, फॉर द अपग्रेडेशन। बाकी इसके लिए जो कुछ भी हम करते हैं आउटर वर्क, चाहे हमारा प्रोफेशन हो, चाहे हमारी फैमिली लाइफ हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारी सोशल लाइफ हो, इवन हमारी स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस हो,
किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, कोई आपके जीवन में गुरु है, जो कुछ भी है वो सब आपके इन एक्वायर्ड स्पिरिट में आते हैं। इनहेरिटेड स्पिरिट को अपग्रेड करने के लिए सहायतक, वो व्हीकल्स है, टूल्स है। बट हम कहाँ पे अटक जाते हैं? टूल्स में अटक जाते हैं। जो कुछ भी धर्म है, शास्त्र है, जो कुछ भी है, किसके लिए है? ये टूल्स है। अगर स्पिरिट को अपग्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए फॉलोइंग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीडरशिप। लीडरशिप मतलब खुद को रियलाइजेशन में आना चाहिए। सो दिस मुद्रा फॉर द स्पिरिट, यहां पे थोड़ा सा आप ले सकते हैं। योर राइट हैंड, इफ यू आर राइट हैंडेड, कितने लोग राइट हैंडेड है यहाँ पे और कितने लोग लेफ्ट हैंडेड है? सो स्पिरिट के मामले में अगर आप राइट हैंडेड है तो राइट हैंड का ये पॉइंट आपके इनहेरिटेड स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपके डोमिनेंट हैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? इनहेरिटेड को, मतलब आपने लेके आए हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड होगे तो लेफ्ट हैंडेड इनहेरिटेड स्पिरिट। और अगर आपके आजू बाजू का माहौल कहाँ पे आएगा? एक्वायर्ड स्पिरिट कहाँ पे आएगा? अपोजिट हैंड में। मतलब आपका इनहेरिटेड स्पिरिट स्माइलिंग है, बट आजू बाजू का माहौल अगर स्माइलिंग नहीं है, मतलब जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी रोल प्ले कर रहे हैं, वहां पे नॉन स्माइलिंग है, तो अपोजिट हैंड में आपको दोनों को एक्चुअली प्रैक्टिस करना है, बट अपोजिट हैंड को प्रैक्टिस में लेना है। और आप पहचान पा रहे या समझ पा रहे कि आजू बाजू में तो सब सत्व गुण प्रधान है, लेकिन मेरा ही तम बना बड़ा हुआ है या मेरा ही अस्वस्थता है, सेल्फ इनहेरिटेड स्पिरिट ही इम्बैलेंस है, देन यू कैन यूज द राइट। ओके, सो इनिशियली आप दोनों हैंड्स को ले सकते हैं, एक्वायर्ड स्पिरिट और इनहेरिटेड स्पिरिट। ओके, अभी समझो कोई प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो कौन सा स्पिरिट इनवाइट करना चाहेंगे आप? इनहेरिटेड स्पिरिट कौन सा आएगा? स्माइलिंग होना चाहिए ना, स्माइलिंग इनहेरिटेड स्पिरिट किया। ओके, और लेकिन इनहेरिटेड स्पिरिट अगर कोई सोल या कोई माइंड स्पिरिट कब आएगा? जब आपका एक्वायर्ड स्पिरिट स्माइलिंग होगा। तो पहले क्या करो, हमें अपने आप को स्माइलिंग बना दो, देन अपने आप वो सोल एंटर कर पाए। ओके, तो बच्चों को बदलने के पहले किसको बदलना पड़ेगा? बच्चों को बदलने के पहले किसको बदलना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। को बदलना पड़ेगा। और दूसरों को बदलने से पहले खुद के स्पिरिट को अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग। और तब जाके आपके शब्दों में, आपके कहने में, आपके बातों में वो ताकत आ जाती है, वो रिफ्लेक्शन आ जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कब दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं? जब आप उस डायमेंशन पे है तो तब ही हम डाल सकते हैं। डाल सकते हैं मतलब अपने आप हो जाता है, डालने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आपका ऑरा ही ऐसे मेंटेन हो जाता है कि उस ऑरा में आके ही वो अपग्रेड हो जाते हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
Okay. Any doubt in this? इजी है या डिफिकल्ट है समझना? मैंने बहुत बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। दो चीजें, इनहेरिटेड स्पिरिट और एक्वायर्ड स्पिरिट। क्योंकि हमें इमोशंस को अपग्रेड करना है, हमें विचारों को पहले, मैंने बताया ना, जैसे हमारी स्पिरिट वैसे हमारे विचार, जैसे हमारे विचार वैसे हमारे संकल्प, और जैसे हमारे संकल्प वैसे हमारे इमोशंस। तो अगर आप स्पिरिट के ऊपर काम करेंगे तो आपके विचार अपग्रेड हो जाएंगे, विचार अपग्रेड हो जाएंगे तो इंटेंशंस स्माइलिंग होंगे, और इंटेंशन स्माइलिंग होंगे तो आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, और जैसे आपके इमोशंस होंगे वैसे आपकी बॉडी, आपकी लाइफ अपग्रेड होगी। क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज। ओके, आज थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेते हैं 10 मिनट, क्योंकि स्पिरिट को, इमोशंस को हमें थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चाहिए। सो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस और अदर्स? डेथ का फियर अभी सर है? या सर यस, डिवाइन डिवाइन टाइमिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या? डिवाइन टाइम। ओके, हम्म किस बारे में पूछना चाहते हैं आप? मतलब एग्जाम्पल दे दो तो मुझे समझ में है। डिवाइन टाइम होता है, एवरीथिंग इज डिवाइन पर्पस, बट आप किस कंटेंट में पूछना चाहते हैं, कंटेक्स्ट में पूछना चाहते हाँ, मतलब कुछ चीजें डिवाइन टाइमिंग पे होती है, कुछ चीजें अपने हिसाब से नहीं होता, ऐसा कुछ होता है। हैं? हाँ, ओके। टाइम, दो टाइम होते हैं वहां पे, जैसे मैंने स्पिरिट बताया वैसे टाइम इज इनर टाइम, इंटरनल टाइम एंड एक्सटर्नल टाइम। इंटरनल टाइम टोटली चेतना के स्तर पे होता है, और एक्सटर्नल टाइम इज आवर प्रकृति के नियम। मतलब हमारा जो सन क्लॉक है, दैट इज एक्सटर्नल टाइम। और जो आप बात कर रहे हैं डिवाइन टाइम, दैट इज द इंटरनल टाइम। बट उसमें ये इंटरनल टाइम की, ये टाइम से जो कुछ भी चीजें नहीं होती है उसके पीछे हमारा इग्नोरेंस ये कारण होता है, हमारा अज्ञान, बाकी कुछ नहीं, है ना? इसीलिए आप ज्योतिष विद्या या जो कुछ भी कहते हैं, दैट इज द टाइम कॉन्शियस। 22, 23, 24, तो टाइम, 27, टाइम हो या स्पेस हो, 29, ये गैप हमारा दूर होना चाहिए। ये एक्सटर्नल है, आउटर है, ये इंटरनल है। जब आप मेडिटेट मेडिटेट करते करते जाते हैं तो ये गैप कम हो जाता है, देन यूर डिवाइन टाइम्स, आप समझ पाते हैं कि आपके साथ कब क्या होने वाला है। दैट इज द डिवाइन टाइम। होता है, रियलाइजेशन होता है, 40, बट वो इग्नोरेंस जाना चाहिए। और 29, टाइम के लिए मुद्रा कौन सी? 40, 41, टाइम फिंगर इज अगेन हेट्रो फिंगर। 43, टाइम 44, लिखिए वहां पे, डायरेक्शन इज न्यूटो, 47, डायरेक्शन इज न्यूटो,
टाइम इज हेट्रो, soft, स्पेस इज होमो, yellow, Slow. एंड Sir, direction is Newton. Time is hetero. वहां पे लिखो डायरेक्शन इज न्यूटो। डायरेक्शन मतलब दिशा, इंटरनल डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटर्नल डायरेक्शंस। 62, टाइम इज हेट्रो, 6, स्पेस, and स्पेस मतलब वास्तु, आप जो कहते हैं, 6, दैट इज होमो, एंड मूवमेंट, एक्शंस आर न्यूट्रो। कोई भी अगर एक्शन होनी है किसी डायरेक्शन, किसी परफेक्शन लेवल पे, 21, डायरेक्शन सही होगी, टाइम सही होगा, जगह से सही होगी, तो फिर एक्शन परफेक्शन में जाती है। 77, 7, म्यूट यूर सेल्फ। डायरेक्शन सही होगी, टाइम सही होगा, स्पेस सही होगा, तो एक्शन परफेक्ट होती है। सो अगर किसी को टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो वी कैन यूज द टाइम। किसी को स्पेस सपोर्ट नहीं कर रही है, स्पेस, देन वी कैन यूज द सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप इसके लिए कि ये स्पेस का कभी प्रॉब्लम आ सकता है जब भी करना रहता है तो? हम्म। अगर अगर किसी का बिजनेस है, डायरेक्शन सही है, सही टाइम पे सब एक्टिविटी चल रही है, मतलब अगर बिजनेस के ऊपर जब समझो 10 बजे कोई दुकान खोलनी है तो 10 बजे खोल रहे हैं, सब टाइम दे रहे, सब दे रहे, तो स्पेस इज समटाइम्स नॉट सपोर्टिंग, so we can use that space। कभी कभी हमारी इच्छा तो है, डायरेक्शन तो सही है, गाइडेंस सही है, बट हम सही समय पे काम नहीं कर पा रहे, वर्कआउट नहीं कर पा रहे, मतलब समझो टाइम नहीं दे पा रहे उस काम को, बिजनेस को, वहां पे ऑब्स्टेकल्स आ रहे। समझो किसी का किसी को शॉप ओपन करने के लिए 10 बजे जाना होता है, बट ऐसे कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं कि उसको हर रोज देर हो रही है, कुछ कारण हो रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, दैट इज द टाइम इज नॉट सपोर्टिंग। ओके, एंड डायरेक्शन मतलब अब मुझे क्या करना है यही समझ में नहीं आ रहा है जीवन में, क्या डिसीजन लेना है, किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेवल होना है। कभी कभी ये बहुत बार होता है ना, तो पूरा सर ये ब्लैक। सोल के लिए भी करते हैं मेडिटेशन, तभी हम लोग वैसे ही रखते हैं ये वाला, और ये जब भी डायरेक्शन का करते हैं तभी यही रखते हैं, तो ये कुछ माइंड में मेडिटेट करना रहता है कि ये इस हम लोगों को दो, ये कैसे पता चलेगा सोल और डायरेक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं वो? नहीं, अगर हमारा कॉन्शियसनेस ही है ना कि मुझे डायरेक्शन चाहिए, कॉन्शियसनेस में क्या है, सोल है या डायरेक्शन है। अगर हम आज मुझे मेडिटेशन करना है मतलब मैं डायरेक्शन के पर्पस के लिए ये यूज करना हो तो डायरेक्शन के लिए काम करूँ। ओके, और जब अगर मैं सोल के पर्पस के लिए कर रहा हूँ तो सोल के लेवल पे कर। तो दिस इज द न्यूटो फोर्स ना। तो
क्या लगता है, आपने अगर सोल कॉन्शियसनेस से पकड़ा, लिख के रखो वहां पे, सोल कॉन्शियसनेस से पकड़ा, तो क्या डायरेक्शन भी सही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अपने आप हो जाएगी। आपके उल्टा आपको एक गाइडेंस आ जाएगा कि आपको डायरेक्शन ठीक करनी है, अपने आप आ जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे थे हम? डिवाइन टाइम। सो वी कैन यूज दिस मुद्रा, और स्पेशली डिवाइन टाइम के लिए दिस मुद्रा, डिवाइन, हेट्रो का न्यूटो। ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, बट डिवाइन टाइम ज्यादातर भौतिक लेवल के लिए नहीं यूज करते हैं। डिवाइन टाइम जनरली प्लान होता है लिबरेशन के लिए, लिबरेशन के लिए, मोक्ष या मुक्ति के लेवल पे डिवाइन टाइम को यूज किया जाता है। मतलब प्रोफेसर हो या जो कुछ भी संत होते हैं, सेंट्स होते हैं, दे डिसाइडेड हाउ, व्हेन आई हैव टू लिबरेट फ्रॉम दिस वर्क, कब तक रहना है, करना है। दैट इज समाधि अवस्था। समाधि मालूम है आपको? समाधि में जाना है ना, उनको वो रियलाइजेशन, दैट दैट पर्पस होता है। ओके, बाकी जो हमारी जो काम है, रेगुलर काम है, दैट इज नॉट द डिवाइन टाइम, दैट डजंट डिपेंड्स ऑन द डिवाइन टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रकृति टाइम, दैट इज द प्रकृति के ऊपर, मतलब बाहर की जो टाइम साइकिल है। और सक्सेस के लिए डिवाइन टाइम बोलते हैं, बट सक्सेस के लिए, आउटर सक्सेस के लिए आपके प्रकृति के रूल्स को फॉलो करना है, मतलब ट्रायोजन को फॉलो करना है। ट्रायोजन के हिसाब से जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सक्सेस तय है। ओके कोमल, आपका ही क्वेश्चन था ना डिवाइन टाइम? येस सर, क्लिअर. सर मला एक विचारायचं आहे. यस। तुम्ही मगाशी म्हणालात आपने बोला कि कुछ क्रिया रहते हैं 3 दिन के रहते हैं 10 दिन के रहते हैं, लेकिन अगर बॉडी डोनेट करते तो कुछ क्रिया तो है नहीं करते, क्रिया तो नहीं करते, तभी वो सोल को मुक्ति नहीं मिलती है. ओके ओके, ऐसा नहीं है, एक रिचुअल्स है वो, एक रिचुअल्स है। बॉडी डोनेट करना अपने आप में क्या है? कि किसी हाँ, ये अभी सपोज मेडिकल कॉलेज में दे दिया, मेडिकल स्टूडेंट्स को वो बॉडी पे स्टडी करने के लिए. यस यस, मैं समझा उसको। मैं वही कह रहा हूं कि बॉडी डोनेट करना अपने आप में क्या है। अगर इट्स मुझे ऑल्सो पूछेंगे, रिचुअल. इट्स हाईएस्ट डायमेंशन प्रक्रिया इट्स अकॉर्डिंग ऑल्सो टू द स्पिरिचुअल। रिचुअल ना सर? इट्स ऑल्सो रिचुअल ना? यस, also ritual, but it's a highest dimension rituals. आज देखो, अगर वो बॉडी किस साइंटिफिक वर्क के लिए या कुछ सोसाइटी के लिए यूज करने जा रही है, इस रिचुअल को, अगर मैं स्माइल स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, स्माइल को पूछ रहे हैं आप, तो है ना, बाकी के लोगों के आंसर्स दूसरे आ सकते हैं, बाकी के रिचुअल्स फॉलो करने के वाले के, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्माइल फिलोसॉफी इट्स अ हाईएस्ट डायमेंशन रिचुअल. ओके, सो
स्माइल स्पिरिट उस डायमेंशन पे बात करता है, इट्स हाईएस्ट डायमेंशन। वो वो डेथ के बाद भी किसी की सेवा में लगा हुआ है, वो बॉडी किसी की सेवा में लगी हुई है। ओके, और अगर हम डेथ के बाद की बॉडी डोनेट करने की बात कर रहे, लेकिन अगर हम ऑर्गन डोनेट करने की बात क्या आएगी, ये उसके भी ऊपर हो गया फिर। सो सो स्माइल स्पिरिट थिंक ऑन द ईगल व्यू, ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्यू, है ना। तो मैं कल या परसों किसी एक स्वामी जी का वीडियो देख रहा था, सनातन धर्म के है वो, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने अभी तक उनके जो फॉलोअर्स है उन्होंने कहा है कि बॉडी डोनेट करो। सो दे आर थिंकिंग, ऑल द रिचुअल्स आर थिंकिंग एट दैट डायमेंशन। जैसे 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 अवेयरनेस आता है, जैसे जैसे स्माइल स्पिरिट जागृत हो जाता है, तो वैसे कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। सो उसको डोनेट करने के बाद अगर किसी को लग रहा है कि मुझे कुछ क्रियाएं करनी है मेटाफिजिकली, तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। सिंपल, हमें किसी की भावनाओं को दुखाना नहीं है। अगर कुछ किसको डोनेट करने के बाद लगता है कि मुझे उनको एक बॉडी तो दे दी, बट व्हाट अबाउट द माइंड, माइंड के लिए हमें कुछ करना चाहता है, कोई एनर्जी के लिए, ये भाव है, हर एक के भाव है, करना ही चाहिए ऐसा नहीं है। बट मैं तो कहूंगा कि स्माइल, अगर 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 लास्ट मोमेंट में अगर आप उस व्यक्ति को स्माइल करवा दे, स्माइल अवेकनिंग करवा दे, तो बाकी की कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं। ओके, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये करके कह रहा हूं, करके मतलब माय फादर्स लास्ट मोमेंट विथ द स्माइल स्पिरिट। ओके, बट ऐसी समाज व्यवस्था है ना, हम इतना तुरंत नहीं बदल सकते कुछ समाज व्यवस्थाओं की रूढ़ियों को। तो क्या है, जो है स्माइल स्वीकारता है सबको, और धीरे धीरे मैं बात- बदलाव आए, धीरे सर धीरे मुझे बदलाव आए। यस, मुझे यस इसमें एक सर। बात कहनी है। जैसे कभी हाँ। समझ लीजिए कि कोई ऑर्गन डोनेट किया जाता है और वो हाँ। ऑर्गन किसी बॉडी में अगर चला जाता है तो वो पंच तत्वों में ही चला गया, ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा ही हो जाएगा ना वो तो। हाँ, और अलाइव पंच तत्वों में चला गया, एग्जैक्टली। नॉट डेड हाँ, पंच तत्व। बरोबर। अलाइव, वो बॉडी अलाइव है ना, पंच तत्वों हाँ में चली गई। हाँ। सो इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट, है ना, उसको हमें। और मनुष्य का जीवन ही इसलिए है कि फॉर द सोसाइटी और फॉर द नेचर, प्रकृति को, प्रकृति की सेवा करने के लिए है। ओके, सो ऑल फिलोसॉफीज आर एट दैट डायमेंशन, बट अभी उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम सफर करते, इसीलिए तत्व लेवल पे सफर करते। ओके, सो इट्स अ हाईएस्ट डायमेंशन, क्रिया, कर्म। ओके, ओके, गुड। बहुत ही स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है इस बैच में। ओके, गुड। आई Sir, एम आई एम ऑल्सो एंजॉइंग द क्लास टीचिंग। ओके। sir, inherited spirits come from the past life. हाँ, तो मुद्रा करने से उसमें चेंजेस कैसे हो सकते हैं, मतलब कर्मास प्रेजेंट चेंजेस होंगे ना, मतलब एक्वायर्ड वाला। हम्म। पास्ट लाइफ तो वी कांट चेंज ना सर, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग। पास्ट लाइफ को चेंज क्यों करना है? नहीं नहीं, मतलब क्या लेके आए हैं इनहेरिटेंट, तो वो तो पता भी नहीं है ना। वही है ना, अभी जो हम हमारे जीवन में चल रहा है, वो हम्म। उसका रिफ्लेक्शन ही है।
ये जीवन ही पूरा रिफ्लेक्शन है पास्ट लाइफ का। ओके। जिस हम अगर फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं और सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, उसका एडवांस पढ़ते हैं। अगर यस। फर्स्ट क्लास का जो कैरी फॉरवर्ड है वो करना पड़ता है। हम कर्मास को बहुत बार बुरी तरीके से ही समझते हैं। बुरा नहीं है, कर्मास आर नॉट द बैड, यस। कर्मास आर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। हम्म। अगर किसी से हमने कुछ लिया है तो आज इस लाइफ में देना है हमें, यस। दैट इज द प्रोसेस। अगर किसी को हमने गुस्सा दिया है तो गुस्सा मिलेगा आज, सिंपल है। सिंपल है। तो देर इज नथिंग गुड एंड बैड। ओके। लेन देन की प्रोसेस है, क्रेडिबिलिटी है ना, व्यवहार है ये सब। दिस लाइफ इज अ व्यवहार एक्चुअली। इट्स अ लेन देन है खाली, है ना। आपको अगर मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं तो शायद कुछ ज्ञान पाया है, ज्ञान पा भी रहा हूं आपसे, दैट इज द थिंग। सो कर्मा कर्मा को हमें बहुत चिपक के नहीं बैठना है। मैंने कुछ बैड कर्मास किए होंगे तो मुझे ये भुगतने में मिला है, सो ऐसा नहीं सोचना। अभी हम क्या कर रहे हैं उसको करना। तो ऐसा कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, अगर अब भी हम सत्व मार्ग पे चल रहे हैं, कोई व्यक्ति, कोई इस जनरेशन में हम अगर सत्व मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग में, ट्रू स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमारे जो पिछले 11 जनरेशन्स के कर्मास भी हम बैलेंस कर देते, रिजॉल्व कर देते। सो इससे और बेहतर क्या है कर्मा सिद्धांत। ओके। और अभी अगर हम कर्मास को फिक्स कर रहे हैं, फिक्स मतलब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो आगे के जो भी जनरेशन होंगे उनके कर्मास भी हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमें खाली है। तो मुद्रास गाइड्स अस हाउ टू न्यूट्रलाइज। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स या स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि कर्मा के वजह से सफर कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे कर्मा के लिए सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं ना। सो डू द प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड चेंज द कर्मास। चेंज मतलब अपग्रेड द कर्मास। सिंपल है, अभी मुझे क्या करना है उसको करो। मुझे 1 घंटे के पहले क्या किया था उसको स्माइल से लिबरेट कर दो। अभी मुझे क्या करना है करो। और एक ध्यान रखना है, पश्चाताप किसको कहा जाता है? पश्चाताप मतलब किसको कहा जाता है? मतलब हमने अगर कुछ किया है वो रिपीट ना हो जाए घटना। रिग्रेट वही। हाँ, बट रिपीट ना हो जाए, इसका Yes. ध्यान रखना अपने आप में पश्चाताप। बहुत बार क्या करते हैं हम, कल गुस्सा किया था, आज भी गुस्सा कर, एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, और रिपीट हो। बाद में फिर हम गिल्ट में जा रहे हैं क्यों गुस्सा किया हम। यस। खेल ब्रेक करो ना, ब्लॉक सेपरेट करो इसी वक्त। अगर गुस्सा आ रहा है तो 5 मिनट शांत में तो मेडिटेट करो, सच में सोचो अगर एक्सप्रेस करने की जरूरत है या नहीं है। जरूरत नहीं है तो स्माइल, लिबरेशन, ये करना आना चाहिए। देन कर्मा बैलेंसिंग हो। नहीं तो खाली हम क्या कर रहे हैं, कर्मा बैलेंसिंग है, कर्मा बैलेंसिंग करना है, पूरी लाइफ हम कर्मा को ही लेके बैठे हैं। कर्मा के आगे जाना है हमें। कर्मा के आगे क्या है? लिबरेशन है, जीवन आनंद के साथ जीना है ना हमें। पर सर बहुत बार जब एंगर आता है, गुस्सा आता है, तब वो पॉज वाला मोमेंट आता ही नहीं है। मतलब वो आता है, सब बिगाड़ता है और चला जाता है। मतलब वो इसीलिए रोज पॉज ही नहीं आता है। नहीं, इसीलिए रोज मेडिटेशन करना है ना, इसीलिए तो है। जब गुस्सा नहीं आता है तो ज्यादा ध्यान करना है, तो अपने आप ध्यान की हैबिट लग जाएगी तो गुस्सा आएगा नहीं। गुस्सा आने के पहले विचार आएगा, सच में गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। होता है वैसे,
होगा। होता है, होगा नहीं, होता है। ओके। ठीक है सर, तो थैंक यू। होता है, होता है मतलब किसके साथ हुआ होगा पहले? अगर मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं होता है मतलब मेरे साथ हुआ है, तो होगा, सबके साथ होगा। अगर मेरे साथ होता है तो सबके साथ होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव जाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं। आप खुद अनुभव करेंगे तो आगे समझा पाएंगे। दैट इज द वे। सर शॉर्ट सब टेम्पर कुछ के लिए भी कोई मुद्रा होती है क्या? हेट्रो, शॉर्ट टेम्पर्ड अपने आप में हेट्रो है ना। तुरंत रिएक्ट होना, तुरंत रिएक्ट होना, जस्ट टच। तो ये याद आना चाहिए आपको। इसीलिए तो 21 दिन का प्रोग्राम है ना, इसीलिए तो कंटिन्यू रहना है। कब तक रहना है मेरे साथ, मतलब इस स्माइल के साथ? जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते। आपको लगने लगा ना कि मुझे अभी सर की जरूरत नहीं, देन यू कैन लिबरेटेड। और सबसे ज्यादा आनंद कब हो, किसको होगा, आपको या मुझे? मुझे होगा, मुझे होगा। आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो मेरी जरूरत नहीं लगना हीलिंग की या किसी किसी दूसरे व्यक्ति, तब ज्यादा आनंद होता है किसी को। नहीं तो ये सिस्टम आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं, आपको लिबरेट करने के लिए। दैट इज द मेन थिंग। तो होता है, ये डाउट होना ही नहीं चाहिए, होगा या नहीं होगा, होता है। इसीलिए तो डिटेल पढ़ रहे हैं ना हमने। गुस्सा आता क्या है, स्पिरिट को ही अपग्रेड करेंगे तो आएगा कहाँ से? इमोशंस तो बात की बात है, हम स्पिरिट को बैलेंस कर रहे हैं तो विचार कैसे आएंगे? गुस्सा तो इमोशन है। इमोशन देखो, इमोशन के पहले क्या है, संकल्प है। संकल्प के पहले क्या है, विचार है। विचारों के पहले क्या है, स्पिरिट है। इमोशन तो बाय प्रोडक्ट है खाली, गुस्सा तो बाय प्रोडक्ट है। आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, संकल्प सिद्ध नहीं हुआ, उसके वजह से गुस्सा आया ना। और वो मालूम है आपको, गुस्सा कमजोर लोगों पे ही हम निकालते हैं। हमसे कमजोर है उनके ऊपर निकालते हैं, हमसे स्ट्रांग है उसके ऊपर नहीं निकालते। इसीलिए किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकलता है। तो अगर गुस्सा करना ही है तो उस व्यक्ति पे करो जिसके बारे में गुस्सा आता है आपको। देन आएगा ही नहीं आपको गुस्सा, आएगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे छोड़ दो अभी। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉस का गुस्सा कहाँ पे निकलता है, घर पे निकलता है। घर का गुस्सा, अगर आप कोई बॉस होगा और आप आपके नीचे कोई काम कर रहा होगा तो उसके ऊपर निकलेगा। इसे होता है फियर, मजबूरी और कमजोरी। आप सेल्फ एम्पावर्ड हो जाइए, देन नहीं आएगा गुस्सा, नहीं आएगा, फियर नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अपने आप को इतना ताकतवर बना दीजिए कि डिपेंडेंसी कम हो जाए। इवन इकोनॉमिकल लेवल ऑल्सो, आई एम नॉट ओनली फॉर द माइंड लेवल, इकोनॉमिकल लेवल पे भी आपको आपके जीवन के लिए जितना चाहिए उतना कमाना आना चाहिए आपको। दैट इज इंपॉर्टेंट। भले कोई भी रोल प्ले करो, यहाँ पे हॉबी मत देखो। 3 लेवल पे वर्क किया जाता है, जरूरत, हॉबी एंड हैप्पीनेस। अभी आपको अगर नीड है, जरूरत है, तो काम करना पड़ेगा आपको, जो कुछ भी है। देन आपकी हॉबी के बारे में बात करेंगे, देन हैप्पीनेस की बात करेंगे। नहीं तो क्या हो जाता है कि इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना। हैप्पीनेस का काम तभी मिल पाता है जब आप जरूरतें पूरा करते हैं, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो किसी काम को कम नहीं समझना है। जो काम मिला है, अभी जो रोल मिला है, उसको रोल प्ले करो स्माइल के साथ, आनंद के साथ। दैट विल हेल्प। दैट इज द स्माइल कॉन्शियसनेस। ओके, एक मेडिटेशन लेते हैं, या इन्हीं क्वेश्चन नहीं है ना कोई? चल, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे है कि हम रात भर भी बैठ सकते हैं। इसलिए ट्राई टू द 3 days। 3 days में हम वहां पे पूरा रहता है। ओके, इट्स गुड। ओके, प्लान करो। बहुत सारे लोग आने वाले, जस्ट प्लान दैट थिंग। कैसे होता है सर उसका टाइमिंग? या हाँ, उसका टाइमिंग कैसे होता है 3 days का जो शेड्यूल होता है उसमें? 3 days का शेड्यूल सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक कंटिन्यूस रहता है। शुक्रवार को 10 बजे शुरू हो जाता है, शनिवार रविवार संडे को 3-4 बजे खत्म हो जाएगा। कंटिन्यूस रहता है, उसमें डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेंट्स कैपेसिटी। शुरू रहता है कंटिन्यूसली, बीच बीच में गैप रहता है, थोड़ा सा रेस्ट रहती है। मेडिटेशन रेस्ट होती है, ज्यादातर मेडिटेशन में ही रेस्ट होती है। ओके, आज माइंड स्पिरिट को कल एक्सपीरियंस भेज दो। मेरा व्हाट्सएप बंद है अभी, शायद कुछ तो प्रॉब्लम आया है। ओके, जस्ट टच दिस मुद्रा, माइंड स्पिरिट, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं हम। इनहेरिटेड स्पिरिट एंड एक्वायर्ड स्पिरिट। सर मुझे पूछना था कि ये मुद्रा मैक्सिमम और मिनिमम कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट? मैक्सिमम टाइम 20 मिनट्स कर सकते हैं, मिनिमम 5 मिनट। बहुत बार नींद आ जाती है तो ऑटोमेटिक छूट भी जाती है। अच्छी बात है वो, इट्स अ गुड साइन। ठीक है सर, जो चीजें छूटनी चाहिए वो छूटनी चाहिए। थैंक यू। जस्ट टच माइंड स्पिरिट एंड जस्ट क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिए। आज हमने जो बात की है, एक्वायर्ड स्पिरिट एंड इनहेरिटेड स्पिरिट। एक्वायर्ड हमारे आजू बाजू का माहौल, हमारी लर्निंग प्रोसेस, हमारे रिलेशंस, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जॉब प्रोफाइल, हम जिस माहौल में जीते हैं उसके ऊपर हमारा माइंड सेट हो जाता है। स्पिरिट को सिंपल आप कह सकते हैं कि माइंड सेट। और इनहेरिटेड स्पिरिट मतलब कैरी फॉरवर्ड, जो हम फ्रॉम लास्ट पास्ट लाइफ कैरी करके आए हैं। दैट इज द इनहेरिटेड स्पिरिट। सो जस्ट स्माइल, just to the inherited spirit and acquired। स्वभाव बदलना नहीं है, हमें उसको अपग्रेड करना है। अगर हमारा माइंड का स्पिरिट हेट्रो स्टाइल से है, हेट्रो ओरिएंटेड है, कल उसकी बात करेंगे हम। होमो ओरिएंटेड है तो हेट्रो से ही कंप्लीट हो जाएगा, उसको होमो नहीं कर सकते। अगर होमो ओरिएंटेड है तो होमो से ही कंप्लीट न्यूट्रो की तरफ चले जाए। होमो से कनेक्टिंग न्यूट्रो एंड देन कंप्लीट न्यूट्रो, हेट्रो से कनेक्टिंग न्यूट्रो देन कंप्लीट न्यूट्रो। तो स्पिरिट को चेंज करना नहीं है, स्पिरिट को अपग्रेड करना है कंप्लीट न्यूट्रो में। कंप्लीट न्यूट्रो में
मतलब परिपूर्ण अवस्था। हेट्रो की अपनी एक ब्यूटी है, होमो की अपनी एक ब्यूटी है। अगर किसी का स्पिरिट एक्सपांड होना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, फुल्ली डेवलप होना चाहता है, सो एक्सपांड विथ न्यूट्रो कॉन्शियसनेस। उसको अगर आप त्याग की भाषा सिखाने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं त्याग कर पाएगा, नहीं त्याग कर पाएगा। और कोई अगर सेवा भाव त्याग भूमिका में है और उसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं हो। तो न्यूट्रलिटी इज इंपॉर्टेंट, न्यूट्रो डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट। सो आपका स्पिरिट क्या है? आप अपने जीवन में एक्सपांड करना चाहते हैं तो यू हैव टू एक्सपांड विथ न्यूट्रो कॉन्शियसनेस, मतलब बैलेंस्ड वे से, हमारी कैपेसिटी स्किल देख के। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट होके लिबरेट होना चाहते हैं तो हमें एकांत के साथ लिबरेट होना आना चाहिए विद द न्यूट्रो स्पिरिट। धीरे 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 त्याग करते 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 लिबरेट होना चाहिए। दैट इज द जस्ट स्माइल, just take your own time, just continue your smile, just continue.